नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके कृषि यंत्र न्यूज चैनल में। तो किसान भाइयों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सारे किसान भाई बढ़िया होंगे। तो किसान भाइयों, आ चुके हैं एक और न्यू बेहतरीन वीडियो के साथ। किसान भाइयों, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक और न्यू लेटेस्ट अपडेट, एक और न्यू जानकारी। तो जैसे कि जो किसान भाइयों ने कृषि यंत्र सब्सिडी पर टोकन निकाले थे और बुकिंग करी थी, उनकी बुकिंग जो है कंफर्म कर दी गई है। और जिन किसान भाइयों ने धनराशि भी जमा करी थी, तो उनके टोकन जो है ग्रीन हो गए हैं। लेकिन कुछ किसान भाइयों के जिन्होंने ऑनलाइन जो है धनराशि जमा करी थी, उनके जो है टोकन अभी ग्रीन नहीं हुए हैं। तो उनके टोकन ग्रीन क्यों नहीं हुए हैं, विस्तार से इसके ऊपर पूरी बात करेंगे। और अब जैसे कि आपके टोकन ग्रीन हो चुके हैं, उसके बाद क्या प्रक्रिया रह जाती है, वही आज इस वीडियो में जो है हम आज क्लियर करने वाले हैं किसान भाइयों। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे। और जिन किसान भाइयों को नहीं पता है कि हमारे चैनल पर किस विषय पर वीडियो मिलती है, तो किसान भाइयों, उन किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल पर कृषि यंत्र सब्सिडी से रिलेटेड वीडियो मिलती है और कृषि यंत्र के बारे में जानकारी मिलती है। तो किसान भाइयों, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लो ऑल, ताकि आपको ऐसी कृषि यंत्र सब्सिडी पर वीडियो मिलती रहे। तो किसान भाइयों, चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, बताते हैं आपको क्या कुछ अपडेट आया हुआ है यूपी एग्रीकल्चर वेबसाइट पे। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है, जिन किसान भाइयों ने टोकन निकाले थे, बुकिंग करी थी, उन्होंने धनराशि जमा करी थी, तो कुछ टोकन ग्रीन हो चुके हैं, जैसे कि हम स्क्रीन पर आपको दिखाना भी चाहेंगे। जैसे कि जो कुछ टोकन ग्रीन हुए हैं ऑफलाइन के माध्यम से, जिन्होंने धनराशि जमा करी थी, उनके ही अभी टोकन जो है ग्रीन हुए हैं। और जो टोकन है वो जिनके ऑनलाइन थी, उन्होंने उनके नहीं हुए हैं, ऑफलाइन वालों के हुए हैं किसान भाइयों। तो ऐसा भी क्यों हुआ है उसके बारे में भी बताएंगे, पूरा विस्तार से आपको बताएंगे, पूरा बताने वाले हैं कि अब आपको आगे क्या प्रोसेसिंग करना है। क्योंकि जो है टोकन जो है क्लियर तो मतलब ग्रीन तो हो ही जाएंगे आज नहीं कल। तो किसान भाइयों, उसके बाद क्या प्रोसेसिंग रह जाता है, और जिन किसान भाइयों के ग्रीन हो चुके हैं, अब वो क्या आगे प्रोसेसिंग करें। तो किसान भाइयों, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जैसे कि कोई एक टोकन आपको खोलकर और यहाँ पर दिखा देते हैं कि जैसे कि ग्रीन हो चुके हैं। यहाँ पर हम लेजर एंड लेवलर कर लेते हैं, जिसका हमने एक ऑनलाइन पेमेंट जो है करा था, एक ऑफलाइन। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि ऑफलाइन वाला हो चुका है, ऑनलाइन वाला भी रह रहा है। तो किसान भाइयों, जैसे कि ये क्यों है, तो किसान भाइयों, जैसा कि यहाँ पर जो है हमारी बैंक द्वारा पुष्टि करी जाती है कि हाँ, इन्होंने धनराशि जमा कर दी है, तो ऑनलाइन वाली जो है अभी उन्होंने नहीं करी है। जैसी भी ऑनलाइन वाली की करेंगे, तो वे जितने भी ऑनलाइन पेमेंट हुए हैं वो टोटल ग्रीन कर देंगे किसान भाइयों। अभी ऑफलाइन वाले जैसे ही करे हैं इन्होंने, ऐसे ही ऑनलाइन वाले कर देंगे। लेकिन कुछ ऑफलाइन वाले भी रह गए हैं और कुछ ऑनलाइन वाले हो चुके हैं। तो किसान भाइयों, ऐसा क्या है, तो किसान भाइयों, धीरे धीरे मतलब कि अभी दो एक दिन में ही सारे टोकन ग्रीन हो जाएंगे। और अब आपको आगे क्या प्रोसेसिंग करना है वो भी बताएंगे, और किस तरह से आपको क्या कुछ करना है। और अब जिस जैसे किसान भाइयों के टोकन रह चुके हैं, अब वो किसान भाई कंफ्यूजन है कि हम जो है हमारा टोकन जो है ऑनलाइन पेमेंट करके फंस चुका है। अगर आपका टोकन ग्रीन नहीं भी होता है, तो आपकी जीमेल पे एक मैसेज आया होगा कि आपके जो है, जैसे कि फोन पे से अगर आपने करा होगा, क्रेडिट कार्ड से अगर आपने करा होगा, तो आपके वहां मैसेज आया होगा कि आपकी इस बैंक में आपका इतना रुपए जो है इस टोकन के नाम से ऐसे ऐसे धनराशि, आपके पास एक मैसेज आया होगा। जो मैसेज आपको वहां ऑफलाइन माध्यम मिलता है, वो आपकी जीमेल पे आया होगा ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक है किसान भाइयों, वही आपका प्रूफ है। अगर ग्रीन टोकन आपका नहीं होता है, तो इसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं, इसमें सरकार की जो है सरकार की जिम्मेदारी होगी किसान भाइयों, इसमें आपका कोई भी नहीं है। भाई, जैसे ही आपका टोकन अगर नहीं कंफर्म करते हैं, तो आपके पास बस वो नोटिस होना चाहिए। जो नोटिस वहां से आता है आपकी जीमेल पे, वही आपका एक प्रूफ है किसान भाइयों। वही आप जो है प्रूफ के तौर पर आपका काम करेगा। क्योंकि बहुत किसान भाई ये कह रहे हैं कि हमें ऑनलाइन के माध्यम से कुछ भी नहीं मिला है। तो किसान भाइयों, वहां पर एक जीमेल फिल करने का ऑप्शन आया होगा, उस जीमेल पे आपकी एक मैसेज जो है रिसीव होया होगा। वही मैसेज आपका जो है प्रूफ के तौर पर जो है वर्क करने वाला है किसान भाइयों। जो आपका ऑफलाइन माध्यम में अलग से मिलता है प्रूफ, वही वही जो है ऑनलाइन के माध्यम से मिल जाता है। तो वही आपका प्रूफ होता है किसान भाइयों। बात करें इसके आगे की क्या प्रोसेसिंग रह जाती है, तो किसान भाइयों, इसके आगे की प्रोसेसिंग ये रह जाती है, जैसे ही आपका टोकन ग्रीन होता है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ सबसे पहले वेबसाइट खोल लेनी है अपनी फोन की। फिर से बता रहा हूँ, फिर किसान भाई धोखा खाएंगे। हम तो कहते हैं पहले आओ पहले पाओ। किसान भाइयों, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको करना है। अगर आपका टोकन ग्रीन हो चुका है, तो किसान भाइयों, आपको यहाँ पर आना है, इस SMAM वाली वेबसाइट पे आके। और किसान भाइयों, यहाँ पर जो है जैसे कि बिल अपलोड वाली ये वेबसाइट मिलेगी, यहाँ पर अपना पंजीकरण फिल करके, टोकन संख्या फिल करके, आधार संख्या फिल करके, फिर यहाँ पर एक डेट लिखी आएगी
कि आपको इस डेट से पहले पहले जो है अपने बिल अपलोड करने हैं। जैसे ही यहाँ पर कोई डेट वो डेट आएगी, उस डेट से पहले पहले आपको बिल अपलोड कर देने हैं अपने यंत्र खरीद कर। और उससे एक आध दिन पहले अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज एक आध दिन पहले करने की कोशिश करें, क्योंकि किसान भाइयों अभी बहुत किसान भाई 3 तारीख को धनराशि बैंक में जमा नहीं हो पाई, रह गए हैं। तो उन किसान भाइयों से पूछो कि उनको मतलब वे ये सोच रहे हैं कि हम काश पहले कर देते। तो किसान भाइयों वो सोचने में और फिर करने में अंतर हो जाता है। तो किसान भाइयों आपको करना है, सोचने वालों में नहीं रहना है, करने वालों में रहना है। तो आप जो है एक आध दिन पहले करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन ये रहता है कि अगर आज नहीं तो कल हो जाएगा किसान भाइयों, ये रहता है ऑप्शन। लेकिन अगर आप लास्ट वाले दिन ही करके देखोगे तो उसमें ऑप्शन कुछ नहीं रह जाता। अगर होता है तो हो जाएगा, वरना तो आप ये समझो कि नहीं हो पाएगा। तो किसान भाइयों अगर होता है तो हो जाएगा वो तो, लेकिन अगर आप पहले से करने की कोशिश करते रहोगे तो, क्योंकि बैक साइड का कुछ नहीं पता है, आपके क्या पता सर्वर ही डाउन, आपके फोन के जिस वेबसाइट से आप या जिस ब्राउजर से आप कर रहे हो उसके सर्वर डाउन हो या फिर आपके ही सिस्टम के सर्वर डाउन हो। तो वो तो देखो आपको पहले से करके चलना है कि हम एक आध दिन पहले बिल अपलोड कर सकें। तो किसान भाइयों आपको यही प्रोसेसिंग रह जाती है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी डेट चेक कर लेनी है कि किस डेट तक जो है हम बिल अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको कृषि यंत्र लेना है। कृषि यंत्र कैसे लेना है, आपको कृषि यंत्र की टेस्टिंग रिपोर्ट लेनी है, लेकिन बहुत छोटे यंत्र जिनकी आपको टेस्टिंग रिपोर्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। और किसान भाइयों जैसे कि वो कहते हैं कि हम यूपी यंत्र ट्रैकिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, तो आपको उनसे ही यंत्र लेने हैं। किसान भाइयों हमने इसके ऊपर एक पहले से फुल वीडियो बना रखा है। आप किसान भाइयों, बहुत किसान भाई सोच में है कि हमें इस पर भी लेजर कटिंग चाहिए या फिर नहीं चाहिए SMAM वाले यंत्रों पे। तो किसान भाइयों SMAM या इंस्टीट्यूट से अन्य योजना जितनी भी है उन पर लेजर कटिंग नहीं चाहिए किसान भाइयों। लेजर कटिंग होनी जो है आपके यंत्र पर जो है निर्भर नहीं करता, मतलब आपको लेजर कटिंग ही करवानी पड़ेगी जब ही आपका अनुदान होगा। आपको लेजर कटिंग में उसमें कोई भी अभी नियम नहीं है कि आपको लेजर कटिंग ही करवानी पड़ेगी। बिन लेजर कटिंग के भी यंत्र जो है चल सकता है इस वाली योजनाओं में। जो ये योजना है ये किसान भाइयों आपको प्लेट SFC जो प्लेट होती है उससे ही आपका काम हो जाएगा किसान भाइयों। तो आपको ये प्रोसेसिंग रहती है, आपको एक बढ़िया सा अपना कृषि यंत्र लेना है। और आपको ऐसे लोकल कृषि यंत्र नहीं चलने वाले, जो रजिस्टर्ड यंत्र है वही चलने वाले हैं। तो किसान भाई आपको रजिस्टर्ड यंत्र ही लेने पड़ेंगे। आपको यंत्र लेके और वहां पर आके अपने बिल अपलोड जल्द से जल्द करना है किसान भाइयों। यही आपका आगे का प्रोसेसिंग बन जाता है। और किसान भाइयों ज्यादा तो आगे कुछ प्रोसेसिंग नहीं रहता। उसके बाद जैसे कि आप बिल अपलोड की जैसी तिथि निकल जाएगी वैसे ही हम आगे का प्रोसेसिंग बताएंगे, लेकिन आपको शॉर्ट में आगे का थोड़ा सा प्रोसेसिंग बता देते हैं। उसके बाद आपके जो है अधिकारी वगैरह आएंगे, उसका प्रोसेसिंग भी हम आगे वीडियो में बताते रहेंगे धीरे धीरे। तो वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर लो, क्योंकि आपको आगे ऐसे अपडेट देखने को मिलते रहेंगे। और किसान भाई, बहुत किसान भाइयों के मन में कंफ्यूजन है कि कस्टम हायरिंग सेंटर वाली योजना कब आएगी। तो किसान भाइयों इसके ऊपर कुछ भी अभी क्लियर डेट नहीं आई है। 28 दिसंबर आई थी लेकिन उसको कैंसिल आउट कर दिया गया है। तो अभी इसके ऊपर कोई नेक्स्ट डेट नहीं आई है। जैसी कुछ नेक्स्ट डेट आती है वो हम आपको वीडियो के अंदर बता देंगे। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लो। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में उसका लिंक है। तो किसान भाइयों होप आपको सारा वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।